डॉक्टर निकोलस कहते हैं, वीर्य को पानी की भांति बहाने वाले आजकल के अविवेकी युवकों के शरीर को भयंकर रोग इस प्रकार घेर लेते हैं कि डॉक्टर की शरण में जाने पर भी उनका उद्धार नहीं होता और अंत में बड़ी कठिन विपत्तियों का सामना करने के बाद असमय ही उनका महाविनाश हो जाता है। वीर्य रक्षा से कितने लाभ होते हैं, यह बताते हुए डॉक्टर मोलविल कीथ कहते हैं, वीर्य तुम्हारी हड्डियों का सार, मस्तिष्क का भोजन, जोड़ों का तेल और श्वास का माधुर्य है। यदि तुम मनुष्य हो तो उसका एक बिंदु भी नष्ट मत करो जब तक कि तुम पूरे 30 वर्ष के न हो जाओ और उसके बाद भी संयमित होकर। ब्रह्मचर्य से कितने लाभ होते हैं, यह बताते हुए डॉक्टर मोंटेगाजा कहते हैं, सभी मनुष्य विशेषकर नवयुवक ब्रह्मचर्य के लाभों का तत्काल अनुभव कर सकते हैं। स्मृति की स्थिरता और धारण एवं ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। बुद्धि शक्ति तीव्र हो जाती है, इच्छा शक्ति बलवती हो जाती है। सभी अंगों में एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि विलासी लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य से हमें परिस्थितियां एक विशेष आनंददायक रंग में रंगी हुई प्रतीत होती हैं। डॉक्टर केलाग लिखते हैं, मेरी सम्मति में मानव समाज को प्लेग, चेचक तथा इस प्रकार की अन्य व्याधियों एवं युद्ध से इतनी हानि नहीं पहुंचती जितनी हस्तमैथुन तथा इस प्रकार के अन्य घृणित महापातकों से पहुंचती है। सभ्य समाज को नष्ट करने वाला यह एक गुण है जो अपना घातक कार्य लगातार करता रहता है और धीरे धीरे स्वास्थ्य, सद्गुण और साहस को समूल नष्ट कर देता है। डॉक्टर क्रॉफर्ड एर्विंग ने लिखा है, यह कली की सुंदरता एवं महक को नष्ट कर देता है जिसे पूर्ण फूल एवं पवित्र होने पर ही खिलना चाहिए, परंतु ये कुंठित बुद्धि वाले इंद्रिय तृप्ति के लिए महान भूल करते हैं। इससे नैतिकता, स्वास्थ्य, चिंतन शक्ति, चारित्र्य एवं कल्पना शक्ति तथा जीवन की अनुभूति नष्ट हो जाती है। डॉक्टर हिल का कथन है, हस्तमैथुन वह तेज कुल्हाड़ी है जिसे अज्ञानी युवक अपने ही हाथों से अपने पैर पर मारता है। उस अज्ञानी को तब चेत होता है जब हृदय, मस्तिष्क और मूत्राशय आदि निर्बल हो जाते हैं तथा स्वप्न दोष, शीघ्रपतन, प्रमेह आदि दुष्ट रोग आ घेरते हैं। आठ जहां भी किसी भी अखबार या पत्रिका में कोई मनोचिकित्सक या सेक्सोलॉजिस्ट समाज को गुमराह करने के लिए ब्रह्मचर्य और नैतिकता के विरुद्ध लेख लिखते हों, जो समाज की आधारशिला स्वरूप चरित्र, संयम और नैतिकता को नष्ट करने का जघन्य अपराध कर रहे हों, ऐसे लोगों का अथवा वर्तमान पत्र या पत्रिकाओं का व्यापक तौर पर विरोध करना चाहिए। बड़े बड़े महानगरों के रेलवे स्टेशनों पर जब गाड़ी पहुंचती है तब दीवारों पर विज्ञापन लिखे हुए दिखते हैं, खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करें, संतान प्राप्ति के इच्छुक संपर्क करें, शीघ्रपतन और नपुंसकता से ग्रस्त लोग संपर्क करें। आज से 25 साल पहले इतने यौन रोगी भारत में नहीं थे जितने आज हैं। संयम और नैतिकता का ह्रास होने के कारण कई लोग कई प्रकार के रोगी बन गए। रोगों का उपचार करने की अपेक्षा रोगों को होने न देना उत्तम है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई राष्ट्रीय संस्थाएं चेचक, पोलियो, टीबी, मलेरिया, प्लेग आदि संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करती है। अपने लक्ष्य में कुछ हद तक वे सफल भी होती हैं, परंतु इन सबसे ज्यादा हानिकर रोग है वीर्यह्रास।
इसके द्वारा कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक और जातीय रोगों का उद्भव होता है। सामाजिक अपराध बढ़ते हैं, अनैतिकता और चरित्रहीनता, नग्न नृत्य होने लगता है जो आगे चलकर संपूर्ण जाति के स्वास्थ्य को नष्ट कर डालता है। वीर्यह्रास रूपी रोग का नियंत्रण करने से व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली भारी हानि से विश्व समुदाय बच सकता है और उपरोक्त सभी स्तरों पर ब्रह्मचर्य के अप्रतिम लाभ से सर्वांगीण उन्नति प्राप्त कर सकता है। यूरोप के प्रतिष्ठित चिकित्सक भी भारतीय योगियों के कथन का समर्थन करते हैं। डॉक्टर निकोल कहते हैं, मनुष्य का यह वीर्य उस व्यक्ति को निर्भीक, बलवान, साहसी तथा वीर बनाता है। यदि इसका अपव्यय किया गया तो यह उसको दुर्बल तथा कामोत्तेजनशील तथा उसके शरीर के अंगों के कार्य को विकृत तथा स्नायुतंत्र को शिथिल करता है तथा उसे मिर्गी एवं अन्य अनेक रोगों और शीघ्र मृत्यु का शिकार बना देते हैं। जन्नेंद्रिय के व्यवहार की ज्यादा आदत को छोड़ने से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक बल में असाधारण वृद्धि होती है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि जब कभी भी रक्तस्राव को सुरक्षित रखा जाता तथा इस प्रकार शरीर में उसका पुनर्वशोषण किया जाता है तो वह रक्त को समृद्ध तथा मस्तिष्क को बलवान बनाता है। डॉक्टर डिओ लुई कहते हैं, शारीरिक बल, मानसिक ओज तथा बौद्धिक कुशाग्रता के लिए इस वीर्य का संरक्षण परम आवश्यक है। एक अन्य लेखक डॉक्टर ईपी मिलर लिखते हैं, शुक्रस्राव का स्वैच्छिक अथवा अनैच्छिक अपव्यय जीवन शक्ति का प्रत्यक्ष अपव्यय है। यह प्रायः सभी स्वीकार करते हैं कि रक्त के सर्वोत्तम तत्व शुक्रस्राव की संरचना में प्रवेश कर जाते हैं। यदि यह निष्कर्ष ठीक है तो इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति के कल्याण के लिए जीवन में ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। पश्चिम के प्रख्यात चिकित्सक कहते हैं कि वीर्यक्षय से, विशेषकर तरुणावस्था में वीर्यक्षय से विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वे हैं शरीर में व्रण, चेहरे पर मुहासे, नेत्रों की कमजोरी, नीली रेखाएं, दाढ़ी का अभाव, धन से हुए नेत्र, रक्तक्षीणता से पीला चेहरा, स्मृतिनाश, दृष्टि की क्षीणता, मूत्र के साथ वीर्यस्खलन, अंडकोश की वृद्धि, अंडकोशों में पीड़ा, दुर्बलता, निद्रालुता, आलस्य, उदासी, हृदयकंप, श्वासावरोध या कष्टश्वास, यक्ष्मा, पृष्ठशूल, कटिवात, शिरोवेदना, संधि पीड़ा, दुर्बल युवक, निद्रा में मूत्र निकल जाना, मानसिक अस्थिरता, विचार शक्ति का अभाव, दुःस्वप्न, स्वप्न दोष तथा मानसिक अशांति। उपरोक्त रोगों को मिटाने का एकमात्र इलाज है ब्रह्मचर्य, यौवन तत्व की सुरक्षा। दवाइयों से या अन्य उपचारों से ये रोग स्थायी रूप से ठीक नहीं होते। सबसे अधिक हिंदू सैनिक क्यों बचे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में खाद्य आपूर्ति बंद हो जाने के कारण मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को 3 दिन तक अन्न जल कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। चारों ओर सुनसान रेगिस्तान तथा धूल कंकड़ों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता था। रेगिस्तान पार करते करते कुल 700 सैनिकों की उस टुकड़ी में से मात्र 210 व्यक्ति ही जीवित बच पाए। बाकी सभी भूख प्यास के कारण रास्ते में ही मर गए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन जीवित सैनिकों में से 80% अर्थात 186 सैनिक हिंदू थे। इस आश्चर्यजनक घटना का जब विश्लेषण किया गया
तो विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह वे निश्चय ही ऐसे पूर्वजों की संतानें थीं जिनके रक्त में तप, उपवास, सहिष्णुता एवं संयम का प्रभाव रहा होगा। वे अवश्य ही श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे होंगे। हिंदू संस्कृति के वे सपूत रेगिस्तान में अन्न जल के बिना भी इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने, उनके माता पिता ने अथवा उनके दादा दादी ने इस प्रकार का संयम जीवन में दिखाया होगा। दोस्तों, ऐसी ही शिक्षाप्रद वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे। कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।